हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मंडे का मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। पूरा डिटेल में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। जियो पॉलिटिकल टेंशन जहां पे हम देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में लगातार जो है एक्सीलेट कर रही है टेंशन, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अब जो है इजराइल का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि भाई अब जो हमारा नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगी मार्केट में, तो मार्केट किस तरह का सेंटिमेंट के साथ में उतरेगा, बड़े प्लेयर का क्या साइकोलॉजी होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल की बात करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि लेवल पे ही मार्केट चलती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप की भी बात करेंगे। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। तो चल लीजिए, सबसे पहला तो हम बात कर लेते हैं कि भाई मार्केट जो है लास्ट टाइम हम देख रहे हैं, यहां पे अगर हम देखें तो मार्केट जिस तरह का नजर आ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट गैप अप होती है, और गैप अप होने के बाद मार्केट 2-3 दिन एकदम आराम से स्लो डाउन हो जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम मार्केट को देखें, है ना, पहले भी ये हुआ कि भाई मार्केट गैप अप हुई, गैप अप होने के बाद मार्केट एकदम से 2 दिन पूरी तरह से स्लो डाउन रही, उसके बाद फिर से बड़ा गैप अप हुआ मार्केट में, और फिर से हमने देखा कि भाई इस बार जो है मार्केट फिर से 2 दिन जो है पूरी तरह से स्लो डाउन रही, और उसके बाद फिर हमने कल देखा कि एक गैप अप हुआ। हाँ, ये जरूर है कि बड़ा गैप अप नहीं हुआ, और उसके बाद हम देखें कि भाई मार्केट जो है थोड़ा अपसाइड में गई, लेकिन हाँ आप देख रहे थे कि बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं था मार्केट के अंदर में, और थोड़ा मार्केट स्लो डाउन ही दिखाई दे रही थी। तो अब मार्केट जो है वो किस तरह से चलने जा रही है मंडे के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला अगर मंडे की बात करें, देखिए सबसे पहले तो हम न्यूज की बात करेंगे कि भैया न्यूज में क्या चल रहा है मार्केट, है ना। तो देखिए न्यूज अगर हम देखें तो न्यूज हम सबसे पहला देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए, अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रहा है। अब देखो, अभी तक तो यूएस जो है वो हमला कर रहा था, इजराइल कहीं ना कहीं शांत है, लेकिन अब क्या है, अमेरिका और इजराइल दोनों मिल करके ईरान के ऊपर बड़ा हमला करने के लिए जा रहे हैं, है ना। और यहां पे क्या है, ईरान का जो ऊर्जा अवसंरचना है, मतलब पावर सेक्टर जो है उनका, एनर्जी सेक्टर जो है, उस पे इनका टारगेट कहीं ना कहीं होने वाला है। ओके, तो यहां पे हम देख रहे हैं ऊर्जा और संरचना लक्ष्यों के खिलाफ अब तक के सबसे भीषण बमबारी अभियानों में से एक की योजना बना रहे हैं, है ना। और सप्तांत मतलब भाई देख रहे हैं वीकेंड भर हमले संभव है, मतलब जो अगला सप्ताह आएगा वहां पे हम देखेंगे पूरा सप्ताह का अंत तक हमला होता रहेगा। इस तरह का कुछ बड़ा हमला करने जा रहे हैं, और हम जानते हैं कि इस तरह का न्यूज जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा बायर को जो है पैनिक करेंगे, है ना। कोई भी बायर जो है फ्रेश बाइंग करने से बचेंगे मार्केट में, और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि थोड़ा मार्केट क्रैश होता हुआ भी नजर आ सकता है जिस तरह का न्यूज निकल करके आया। ये पूरी तरह से मार्केट को निगेटिविटी मतलब निगेटिव जोन में धकेल देगी। चले एक और हम न्यूज देखते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और न्यूज निकल करके आया हुआ है, और ये है IRGC। आप जानते हैं ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ने हॉर्मुज स्ट्राइक पर हमले का दावा किया, है ना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भैया हॉर्मुज पर जो है हमला हुआ है, ये IRGC बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या, IRGC ने हॉर्मुज सागर को असुरक्षित घोषित किया। इन्होंने बोला भैया ये असुरक्षित है, सेफ्टी नहीं है यहाँ पे, है ना, कभी भी किसी पे भी कुछ भी हमला हो सकता है। और हॉर्मुज जल डमरू को बंद घोषित कर दिया। उन्होंने बोला भैया ऑफिशियली पूरी तरह से क्लोज है, बंद है। जो अभी तक हम देख रहे थे कि भाई थोड़ा कंफ्यूजन था कि हो सकता वहां से कुछ शिप जो है निकल रही है, ओपन हो गया, इस तरह का न्यूज भी निकल करके आ रहा था। इन्होंने साफ साफ बोल दिया बंद, पूरी तरह से बंद है, और कहा है कि अब यहां से गुजरने के लिए ईरानी परमिट की आवश्यकता होगी। ईरान से परमिशन जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक यहां से भाई जो है किसी भी शिप को जाने नहीं दिया जाएगा। हॉर्मुज जल डमरू वैश्विक तेल परिवहन का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल जो है यहीं से गुजरता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा जो है सप्लाई जोन है ऑयल का। अगर यहाँ सप्लाई जो है वो रुकेगी या डिस्टर्ब होगी तो हम जानते हैं पूरा ग्लोबल कंट्री जो है इससे परेशान होगा, जहां पे हम देखेंगे इन्फ्लेशन का खतरा हो सकता है, और किसी भी प्रकार की पाबंदी का अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, है ना, कि हॉर्मुज ओपन होने का बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा था। यूएस ईरान के बीच में बातचीत हो रही थी, अब इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके पूरी तरह से जो है ये जो थोड़ा मार्केट को उम्मीद मिल रहा था कि हाँ कुछ पॉजिटिव निकल करके कुछ आएगा, और मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी, अब मेरे को लगता है कि यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में। ओके, जिस तरह का न्यूज निकल करके आ रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि भाई निफ्टी में, सबसे पहला अगर हम निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में हमारा जो लेवल है, ओके, यहां पे सबसे पहला तो हम देखेंगे भैया ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन होने वाला है। देखिए ये जो यहाँ पे लास्ट
सेकेंड कैंडल जो बना है ना, आप देखो ये 3 बजे का जो कैंडल बना, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 बजे का कैंडल, आप नोट कीजिएगा इस चीज को। 3 बजे से लेकर के 3:15 के बीच में जो हमारा कैंडल बना, मतलब लास्ट का सेकेंड कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इसका हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, और यही है डिसीजन जोन, जहां से मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट का मोमेंटम किस तरह का होना चाहिए। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो लेवल है यहाँ पे, आप लेवल को नोट कीजिएगा, जो 3 से 3:15 के बीच में जो हमारा ये लेवल बना है वो 24,399 है एक हमारा, और उसके बाद है 24,361। ओके जी, ये लेवल है हमारा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा लेवल है ये डिसीजन जोन है भैया, इसके ऊपर मार्केट बुलिश है और इसके नीचे मार्केट बेयरिश है, सिंपली ध्यान रखिएगा। ओके, अगर इस लेवल के ऊपर मतलब 399, मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं 24,400। ओके, ये क्लियर हो गया, ये लेवल आपने लिख लिया है ना। आइए अब हम यहां से बात करते हैं कि 24,400 के ऊपर अगर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया है ना, तो यहां से हमको जो मोमेंटम मिल सकता है वो आप देख सकते हो कि 40 पॉइंट का एक बेहतरीन मोमेंटम मिल जाएगा 24,440 तक। यहां से मतलब हम बोल सकते हैं कि एक स्कैल्पिंग वाइज मोमेंटम हमको मिल जाएगा। जब मार्केट इस लेवल पे आएगी तो यहां से एक्चुअली में हमारा जो है बुलिश जोन स्टार्ट होता है, यहां से बुलिश लेवल स्टार्ट होगी मार्केट में, है ना, 24,440। ओके, जब ये लेवल पे मार्केट आ जाए तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगर मान लो जहां पे मार्केट ओपन यहां पे आया है ना, जो कि हम देख रहे हैं 24,400, तो वहां से एक 40 पॉइंट का मोमेंटम हमको मिल जाएगा। यहां से एक बार हम चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग लगा सकते हैं, और उसके बाद वापस से हम एक बार रीटेस्ट देखेंगे। और रीटेस्ट कहां पे होना चाहिए, तो देखिए रीटेस्ट जो होगा वो चीज को आप देखिएगा, वापस से जब मार्केट 24,440 जो कि ये लेवल है हमारा, यहां से जब मार्केट वापस से रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो यहां जो लेवल हमारा होने वाला है वो 24,400 से लेकर के 24,420, ध्यान रखिएगा ये लेवल, मतलब 420 और 400 इसके बीच में मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। और जब रीटेस्ट करने के लिए आएगी तो यहां से हमको एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बाइंग का होगा, जहां से हम देखेंगे कि एक बेहतरीन टारगेट यहां से हमको मिल जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि लगभग 50 पॉइंट का एक टारगेट हो जाएगा, जो कि है 24,474 का लेवल, जो कि टारगेट नंबर 1 होगा हमारा यहाँ पे। ओके, जब यहाँ पे मार्केट आती है तो फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम मार्केट में जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट हम जानते हैं जनरली कि रीटेस्ट करने के लिए जाती है, और जब तक रीटेस्ट ना हो ना तब तक मेरे को लगता है कि मार्केट में एंट्री बनाना सही नहीं होता है। जब मार्केट एकदम से पावर मूव में अप जा रही है तो वहां पे एंट्री बनाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है। मार्केट में जब तक थोड़ा रीटेस्ट ना हो जाए तब तक मेरे को लगता है कि मार्केट में एंट्री बनाना सही नहीं होता, और जनरली मार्केट रीटेस्ट करती है। वो आप देखोगे कि भाई मतलब 20 दिन का बाजार में 1 ही 2 दिन का ऐसा बाजार होगा जहां मार्केट रीटेस्ट करने के लिए नहीं जाती, नहीं तो रीटेस्ट मार्केट में होता है। तो वापस से जब रीटेस्ट करने के लिए आया, और जब रीटेस्ट करने के लिए आएगा 24,440 के आसपास में, 450 मतलब 440 से 450 के बीच में अगर मार्केट आती है इस लेवल पे, तो यहां से हम फिर एक बार बाइंग के लिए जा सकते हैं, यहां पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी। और यहां से जो हमको मोमेंटम जब मिलेगा तो वो आप देखोगे तो एक बड़ा मोमेंटम यहां से देखने को मिलेगा, लगभग 180 पॉइंट का मोमेंटम, 24,513 का ये लेवल होगा हमारा टारगेट नंबर 2। हाँ जी, टारगेट नंबर 1 ये 2। अब देखो 513 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तो वीकनेस दिखना शुरू होगा। 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहां पे आपको क्या देखना है, यहां पे देखना है कि भैया अगर कोई सेटअप, क्योंकि देखिए इस जोन में ना बुलिश होना सही नहीं है मार्केट में, शायद यहां पे मार्केट ट्रैप कर जाए, मार्केट थोड़ा स्लो डाउन कर जाए, है ना, मार्केट थोड़ा डाउन साइड में जाए फिर ऊपर, तो इस तरह का चांसेस जो है मार्केट में दिख सकता है। तो हमें क्या करना है, 500 के ऊपर गया तो हमें यहां पे देखना है कि मार्केट का वीकनेस जोन स्टार्ट हो रहा है, यहां से हमें सेटअप देखना है। क्या सेटअप देखेंगे भाई, कि अगर कोई हमारा इस तरह का रिजेक्शन कैंडल अगर मार्केट में आता है, या फिर हमारा कुछ प्लस टाइप का कैंडल इस तरह से 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आता है हमारा कैंडल, तो यहां से हम बेयरिश होने के लिए जाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, कल का मार्केट में इसी तरह का कुछ हुआ था, मतलब फ्राइडे का जो मार्केट था यहां पे इसी तरह का कुछ हुआ था। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूं रिजेक्शन कैंडल, देखिए ये देखिए रिजेक्शन कैंडल आया ना, रिजेक्शन कैंडल, और रिजेक्शन कैंडल जैसे ही आया उसके बाद आप देखो मार्केट नीचे उतर गई। ओके, उसी तरह से आप देखो यहाँ पे क्या रिजेक्शन कैंडल मार्केट में आया, हाँ जी आया है, और इसके बाद क्या मार्केट अप साइड में गई है। तो ये देखिए ये हमारा सेटअप है ना, ये हमारा एक सेटअप का पार्ट है भाई,
ओके, तो हमें सेटअप देखना है। तो वीकनेस जोन में अगर मार्केट जाती है या कहीं भी आप देख रहे हैं, है ना, तो हमें वहां पे क्या देखना है, ये सेटअप को जरूर देखना है, इस तरह का सेटअप, या तो फिर हमको प्लस टाइप का कैंडल भी देख सकते हैं, एकदम प्लस टाइप का कैंडल दिखेगा तो वहां से, जैसे आप देखो यहाँ पे प्लस टाइप का कैंडल, या यहाँ आप देखो प्लस टाइप का कैंडल, तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि चलो मार्केट जो आप साइड में जाने के लिए रेडी है। ठीक है, चले, तो ये हमारा हो गया अपसाइड का लेवल। और आप देख रहे हैं यहाँ से वीकनेस जोन अगर हमारा स्टार्ट होता है तो यहाँ से भी हम टारगेट वैसे ही लगाएंगे, है ना। पहला नंबर टारगेट हमारा यहाँ पे, फिर थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए जाए, फिर मार्केट आती है तो फिर टारगेट नंबर यहाँ पे हमारा दूसरा टारगेट, इस तरह से हम लगाते हैं। अब हम आते हैं कि बियरिश, अगर मार्केट मान लो गैप डाउन हो जाती है, ये तो हमारा अप साइड का हुआ, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है या फिर पहला रेड कैंडल बनता है मार्केट में, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो लेवल बताया था कि लास्ट सेकंड कैंडल का लो जो है इंपॉर्टेंट है, 24,361 का लेवल है। देखिए यहाँ पे ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो यहाँ से एक फर्स्ट टाइम में जो मोमेंटम मिल जाएगा वो 24,328 का लेवल मिल जाएगा। ओके, और यहां से अगर मार्केट वापस अप साइड में जाती है तो देखिए ये जो लेवल होगा हमारे लिए वो होगा 24,340 से लेकर के 24,350 का लेवल। ओके, मार्केट यहां पे रिटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं, और अगर यहां से मोमेंटम मिला तो यहां से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हम देख रहे हैं 24,294 का एक लेवल हमको देखने को मिल जाएगा। यहां से मार्केट फिर से वापस रिटेस्ट करेगी तो इस लेवल में 24,328, है ना, और यहां से मार्केट में एक टारगेट नंबर 2 जो है 24,254 का टारगेट मिल जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं 254, मतलब हम देख रहे हैं कि यहां इसके नीचे अगर मार्केट जाने लगी तो 24,200, मतलब इधर जो है ना, इधर मार्केट का सपोर्ट है, मतलब स्ट्रेंथ मार्केट यहां पे दिखाएगी। ओके, यहां पे हमको क्या करना, हमको कुछ इस तरह का कैंडल देखना, जो कि आप देख रहे हैं रिजेक्शन कैंडल। अगर ऐसा रिजेक्शन कैंडल या प्लस टाइप का, तो यहां से आप मार्केट में बुलिश हो सकते हैं। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन मैंने आपको लेवल सारा कुछ बता दिया, अच्छे से नोट कीजिएगा सारा लेवल को, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए कि मार्केट हमेशा लेवल पे चलती है, बिना लेवल का मार्केट नहीं चल सकता। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया निफ्टी। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बना रखा है। अब यहाँ पे भी देखो सेम लेवल है ना, सेम एनालिसिस हमारा रहेगा निफ्टी में जैसे हमने बात किया। यहाँ पे आप देखो जो डिसीजन लेवल है वो हमारा 78, यहाँ पे 78,160 और यहाँ पे 78,028, ये हमारा जो है लेवल होने जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारा हो गया अप साइड का, डाउन साइड का। अब इसके बाद यहाँ पे भी सेम आपको करना है कि यहाँ से अगर मार्केट अप साइड में जाती है, टारगेट नंबर 1 78,311, और इसके बाद मार्केट अगर रीटेस्ट करने के लिए जाती है तो यहाँ से जो मार्केट 78,200 और 78,225 का ये जो है जोन अब मार्केट में दिख सकता है। यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी तो यहाँ से एक मोमेंटम सेकेंड नंबर टारगेट के लिए मार्केट 78,586 के लिए जा सकती है। उसके बाद वापस से अगर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आई तो यही सेम लेवल 78,311 से लेके 325 तक का एक जोन हमें मिलेगा। यहाँ से बाइंग देखेंगे मार्केट में, जो कि टारगेट नंबर 378,779 का लेवल जो है वो हमको देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मार्केट जो है वीकनेस दिखाएगी, जो कि आप देख रहे हैं 78,779 से आप देखोगे 79,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, ये मार्केट का वीकनेस जोन है। यहाँ पे अगर हमको कोई बेयरिश जोन मिलता है, बेयरिश सेटअप मिलता है, मैंने आपको जैसे बताया निफ्टी में, वैसे आप यहाँ से बेयरिश हो सकते हैं मार्केट में। चलिए, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डाउन साइड का लेवल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि डाउन साइड का जो लेवल है वो आप देख रहे हैं 78,28 का ये हमारा लेवल हो जाता है। यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जाएगी तो टारगेट नंबर 1 जो मिलेगा 77,830 का। ओके, और यहाँ से अगर मार्केट फिर से वापस अप साइड में जाती है तो 78,100 से लेकर के 78,125 का एक लेवल मिलेगा, जहाँ से आप टारगेट नंबर 2 लगा सकते हैं 77,607, है ना। चलिए, ये हमारा जो है ये हमारा टारगेट हो जाएगा, सॉरी ये हमारा टारगेट नहीं, यहाँ से मार्केट जो मोमेंटम दिखाएगी तो 77,361 का टारगेट है। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जा सकती है इसी लेवल पे वापस से रीटेस्ट कर सकती है मार्केट। और उसके बाद मार्केट में जो टारगेट मिलेगा 76,982 का, और इसके नीचे आप देख सकते हैं वीकनेस मार्केट, मतलब यहीं पे वीकनेस मार्केट में दिख रहा है, जो कि आप एक साइकोलॉजिकल लेवल 77,000 का लेवल आप देख सकते हैं जहाँ पे वीकनेस है। ओके, मार्केट में तो यहाँ से आप जो है बुलिश सेटअप जो मैंने आपको बताया वहाँ उसके लिए आप जा सकते हैं, उसके साथ में जा सकते हैं। तो जैसा निफ्टी में बताया वैसे ही करना, निफ्टी को देख के भी आप सेंसेक्स में काम कर सकते हैं। तो ये लेवल आप नोट करके रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि भैया बैंकिंग सेक्टर जो है एकदम से अंडर परफॉर्म कर रही है, और ये हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है।
तो यहां पे क्या हो सकता है मार्केट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो मार्केट जो एक लेवल को फॉलो कर रही है ना, वो है 57,000 का लेवल। मतलब मार्केट ना इसी इर्द गिर्द में घूम रही है लगातार, आप देखोगे ना इसी को पकड़ करके मार्केट घूम रही है। मतलब अब हमें मार्केट में ये देखना है कि भैया 57,000 का लेवल एक सेंट्रल जोन है ना, और इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूम रही है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि 57,000 के इधर भाई आप देखोगे 650 के आसपास का लेवल है, और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 57 जो है 400 है ना, 400 का लेवल। मतलब अब हम देख रहे हैं कि इस जोन के अंदर में मार्केट घूम रही है। ये टॉप मार्केट का दिख रहा है, ये मार्केट का बॉटम दिख रहा है। तो अब आपको यही देखना है कि अगर बॉटम के सामने रहेगी बैंक निफ्टी तो यहाँ से अपॉर्चुनिटीज बनेगा बाइंग करने का, और यहाँ अगर टॉप में रहेगी तो यहाँ से हमको सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटीज बनेगा। क्योंकि देखो हमको बैंक निफ्टी में अगर काम करना है तो ये लेवल है, लेकिन आप जानते हैं कि इसको देख करके निफ्टी में भी काम करते हैं हम। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रेंज में, और चांसेस है कि थोड़ा रेंज में ही रहेगा ये, है ना। उसके बाद अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो देखिए आईटी सेक्टर में थोड़ा गिरावट मेरे को नजर आता है। जिस तरह का पैटर्न बना हुआ उस तरह से हम देख रहे हैं, एकदम से रिजेक्शन कैंडल प्लस कैंडल, मार्केट अपसाइड में जा रही थी, चांसेस है यहाँ से गिरने का आईटी। और अगर आईटी गिरेगी तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट आएगी। मतलब ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मार्केट का जो ओवरऑल सेंटीमेंट दिखाई दे रहा है वो मेरे को बियरिश नजर आता है। मार्केट थोड़ा बियरिश तो है, आपको बिल्कुल लेवल टू लेवल जाना है, लेकिन बियरिश थोड़ा नजर आ रही है मार्केट। अगर गैप डाउन हो गई तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, और अगर थोड़ा गैप अप भी हुआ तब भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, जिस तरह का न्यूज दिखाई दे रहा है। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू, आपका धन्यवाद। आप रिएक्शन अपना जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।